हेलो नमस्कार साथियों, बीएसटीसी के तमाम अभ्यर्थियों को ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभिक आंसर की जारी होने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये आंसर की वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जारी की गई आंसर की है। यहाँ पर आपने देखा होगा प्रत्येक आंसर की के अंदर 8 प्रश्न ड्रॉप्ड किए गए हैं। ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि ड्रॉप्ड का मतलब है सभी अभ्यर्थियों में अंक दिए जाएंगे, यानी कि बोनस अंक एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो 8 प्रश्न का बोनस अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह आपने फाइनल आंसर की के माध्यम से चेक भी कर लिया होगा और कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये भी आपने चेक कर लिया होगा। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से जो ये 8 प्रश्न बोनस अंक दिए गए, 8 प्रश्नों के 24 अंक बोनस अंक दिए गए, तो किन अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा हुआ है और किन अभ्यर्थियों को इसका नुकसान हुआ है, यह हम बात करेंगे। इसके अलावा बोनस अंक देने पर क्या जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी या कोई भी जो कट ऑफ बता रहा है उस कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि बीएसटीसी 2024 की अब कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है, वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। संभावित कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, संभावित कट ऑफ बताई जाएगी। कट ऑफ आपको बिल्कुल संभावित है और जहां तक मेरा अनुमान होगा कट ऑफ वहीं पर आकर रुकेगी। तो बिल्कुल साथियों, रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को हुए नहीं हुए हैं और विभाग पूरी तरीके से रिजल्ट जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एक जानकारी दी थी और जानकारी में ये बताया है कि हमने जो फाइनल आंसर की है वो प्रारंभिक आंसर की पर जो आपत्तियां सामने आई है उन आपत्तियों का निस्तारण करके फाइनल आंसर की जारी कर दी है और इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जारी करने की व्यवस्थाएं शुरू की जा रही है और शुरू की जा चुकी है। इस प्रकार से वीएमओयू वर्धमान महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ पर परीक्षा को आयोजित करवाने वाले समन्वयक है रवि गुप्ता, उन्होंने ये जानकारी साझा की थी। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। पहला सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा और नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि परिणाम शीघ्र होगा जारी। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 23 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये हम इस अपडेट के आधार पर आपको बता सकते हैं। बाकी आपको पहले ही बता दिया गया था कि 23 जुलाई के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा, तो वही अपडेट है। इसी के आसपास आपका परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। बाकी विभाग प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए ताकि जो सत्र है वो देरी का सामना नहीं करना पड़े अभ्यर्थियों को। अब दूसरा सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि जो 8 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का, तो 8 प्रश्न 24 अंक बोनस अंक दिए गए। तो किस प्रकार से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप टोटल स्कोर निकाल सकते हैं, किन अभ्यर्थियों को 24 नंबर का फ़ायदा हुआ है और किन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, सारी बात आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो एक पेज मैंने तैयार किया है और इस पेज में मैंने लिखा है कि पिछली आंसर की के अंदर 2 क्वेश्चन ड्रॉप्ड किए गए। पिछली आंसर की के अंदर 2 क्वेश्चन ड्रॉप्ड किए गए थे और फाइनल आंसर की के अंदर 8 क्वेश्चन ड्रॉप्ड हुए हैं, यानी कि 24 अंक बढ़े हैं। इसका फ़ायदा उन अभ्यर्थियों को है जिसको यहाँ पर पिछली आंसर की के अनुसार 8 में से बिल्कुल भी सही नहीं हो रहे थे। जो पिछली प्रारंभिक आंसर की जारी की गई थी उसमें अगर आपके इन 8 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न अगर आपका सही नहीं हो रहा था या कम सही हो रहे थे 8 में से जो ये ड्रॉप्ड हुए हैं, इनमें से यदि आपके कम सही हो रहे थे या एक भी सही नहीं हो रहा था तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और किन अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है? तो नुकसान उन अभ्यर्थियों को हुआ है जो प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी और प्रारंभिक आंसर की जारी होने में यहाँ पर जो ये 8 क्वेश्चन हैं जो अभी ड्रॉप्ड हुए हैं, इन 8 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे? जो ये प्रश्न सही थे तो आपने सही होने के कारण पहले ही नंबरों में ऐड कर लिए थे ये नंबर, जिसके कारण से आपके जो फाइनल आंसर की जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं आपको इन बोनस का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाया। कहने का मतलब यह है कि पिछली आंसर की में अगर आपके इन 8 प्रश्न में से 4 भी सही हुए होंगे तो आपको अभी जो फाइनल आंसर की जारी हुई है इसके हिसाब से 12 नंबर का बोनस मिला है। वही अगर 8 में से 3 भी सही हुए हैं तो 3 3 9 यानी कि जो 15 नंबर है वो आपको फ़ायदा हुआ है।
अगर आपके 8 में से 5 सही हुए थे पहले वाली आंसर की के अनुसार, तो आपको 9 नंबर का फ़ायदा हुआ है। तो यह है यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान की बात। फिलहाल 24 नंबर सभी अभ्यर्थियों को दिए गए हैं नियमानुसार। वही अगर औसत निकालें तो औसत के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के पिछली जो प्रारंभिक आंसर की थी, इस प्रारंभिक आंसर की से जो वर्तमान में आंसर की जारी हुई है फाइनल आंसर की, तो 12 नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15 से 18 अंक, प्रत्येक अभ्यर्थी के 15 से 18 अंक की वृद्धि हुई है। जो प्रारंभिक आंसर की के हिसाब से आपने नंबर जोड़े थे और फाइनल आंसर की में जो आपके नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर से 18 नंबर के बीच आपकी वृद्धि हुई है नंबरों के अंदर। यह मैंने एक औसत निकाला है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के ज़्यादा भी हो जाए नंबर वृद्धि, और कुछ अभ्यर्थियों को, हालांकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान नहीं हुआ है। पिछले साल की तुलना में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो पिछले साल की तुलना में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये कन्फर्म है। 100% आप लिख सकते हैं ये बात कि 100% आपकी जो कट ऑफ है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि यहाँ पर बोनस अंक का फ़ायदा वर्तमान जो आपकी परीक्षा आयोजित हुई इसी में दिया गया। पिछली परीक्षाओं में बोनस अंक का फ़ायदा अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया था, तो सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिला है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ कहाँ तक देखने को मिल सकती है, संभावित कट ऑफ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जनरल के अभ्यर्थी है, बिल्कुल साथियों, ये मैंने एक पूरा एनालिसिस करके, पूरी यहाँ पर विश्लेषण करके पेपर का लेवल एवं जो बोनस अंक यहाँ पर दिए गए हैं, इन तमाम माध्यमों से ये जो मैंने कट ऑफ तैयार की है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जनरल के अभ्यर्थी है, जो पुरुष अभ्यर्थी है, 424 से 428 के आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। वही महिला अभ्यर्थियों की 400 के आसपास आप कह सकते हैं, और ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी है 416 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थियों की 396 के आसपास। जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थी है 409 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जहाँ तक अनुमानित कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की महिला अभ्यर्थी 391 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। वही एससी के अंदर जो एससी पुरुष अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों की कट ऑफ निकालना हालांकि मुश्किल है, लेकिन आपको फिर भी एक संभावता जो कट ऑफ मैंने तैयार की है एससी पुरुष अभ्यर्थियों की, वो 398 के आसपास से कट ऑफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि एससी की जो कट ऑफ है पुरुष अभ्यर्थी 398 तो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर इसका पूरा आकलन किया जाए एससी पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ का, तो 402 के आसपास से कट ऑफ निकल कर सामने आ रही है। फिर भी मैं आपको 398 बता रहा हूँ। 398 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, और महिला अभ्यर्थी जो एससी कैटेगरी से हैं 384 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना नज़र आ रही है। वही डब्ल्यूडी और पीएच के अभ्यर्थी 286 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो यह हमने कट ऑफ को लेकर बात कर ली। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आपको टोटल मार्क्स कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको 8% का बोनस अंक दिया गया, यानी कि 8 या 24 नंबर आपको एक साइड में रख लेना है, और फिर 192 क्वेश्चन में से आपके जितने भी सही हुए हैं, शेष जो क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चनों में से आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उनका 3 गुना करके, यानी कि जैसे 120 सही हुए हैं तो 120 × 3 360, और 360 और 24 384 नंबर आपके बने हैं। ये यहाँ पर स्कोर कार्ड इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट आपका 23 जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिजल्ट को लेकर कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले इसी चैनल पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।